हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन साइबर 2.0 पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो के पदों पर कुछ वैकेंसी निकला गया है, तो उससे रिलेटेड इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के पदों पर जो वैकेंसी आया है वो कितना आया है। तो यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए जो पद का नाम है सिक्योरिटी असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव है। उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए पदों का जो संख्या है 4987 पद यहाँ पर रखा गया है। और जो इसका आवेदन शुरू होने का जो डेट है वो है 26 जुलाई 2025, और अंतिम डेट जो है वो है 17 अगस्त 2025 तक आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा। तो चलिए और यहाँ पर नोटिफिकेशन के अनुसार और देख लेते हैं। यहाँ पर एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, यानी कि योग्यता देख लेते हैं। तो यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए कौन अप्लाई कर सकता है। जो भारत का नागरिक होना चाहिए, और जो उसका जो एज है न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष होना चाहिए। और यहाँ पर आएंगे तो देखिए उसका जो क्वालिफिकेशन है वो 10th पास होना चाहिए, और स्थानीय भाषा का यहाँ पर ज्ञान होना चाहिए, तब जाकर इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आएंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ डॉक्यूमेंट लगेगा। तो डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या लगेगा। आधार कार्ड लगेगा, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, 10वीं का मार्कशीट, सिग्नेचर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लगेगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए किसको कितना पेमेंट करना पड़ेगा वो भी यहाँ पर समझ लेते हैं। अगर आप लोग का जो कैटेगरी है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो 650 रुपये लगेगा। SC ST और OBC से बिलोंग करते हैं तो 550 रुपये यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा। तो चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए। तो इसी वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए अब फॉर्म कैसे अप्लाई करते हैं उसका भी हम प्रोसेस देख लेते हैं इसी वीडियो के माध्यम से। तो आप लोगों को क्या करना है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोगों को आ जाना है। तो इस पर कैसे आएंगे तो चलिए वो भी बता देते हैं। तो हम इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो वहाँ पर क्लिक कर सीधे इसी पेज पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा इसी पेज पर सीधे आ जाएंगे। तो उनसे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आने के बाद आप लोग को क्या करना है, तो यहाँ से आएंगे नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ से आएंगे तो आप लोग क्या करना है, अब यहाँ पर फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ से नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देखिए आप लोगों का जो नाम होगा 10th के मार्कशीट के अनुसार यहाँ पर फिल कर देंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर को डाल देंगे, उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पर कंफर्म कर देंगे। उसके बाद यहाँ से आएंगे तो यहाँ पर देखिए आप लोग का जो एक जीमेल होगा तो जीमेल एड्रेस यहाँ पर फिल कर देंगे, यहाँ पर कंफर्म कर देंगे जीमेल एड्रेस को। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर देखिए अपना स्टेट को सिलेक्ट करना है। तो चलिए यहाँ से स्टेट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से अपना स्टेट को सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से देखिए सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो, यानी कि किस स्थान से आप लोग अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से आप लोग को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आएंगे नीचे की तरफ। तो यहाँ पर देखिए आप लोग का जो कैटेगरी है वो कैटेगरी यहाँ से बता देना है। उसके बाद यहाँ से आएंगे तो यहाँ पर देखिए आप लोग का पोस्ट सिलेक्ट कर लेना है। पोस्ट सिलेक्ट करने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पर जनरेट OTP पर क्लिक करना है। तो चलिए इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जनरेट OTP पर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पूरा डिटेल फिल करने के बाद अब यहाँ पर जनरेट OTP पर क्लिक करना है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। तो ऐसे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद अब आप लोग क्या करना है, यहाँ से देखिए जो कैप्चा है तो कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। तो चलिए कैप्चा को फिल कर सबमिट हम करते हैं। तो सबमिट करने के बाद ओके पर क्लिक करना है। तो चलिए ओके पर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आप लोग क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए जो आपको मोबाइल नंबर पर OTP गया हुआ था यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद जो जीमेल पर गया होगा OTP तो यहाँ पर फिल करना है। तो चलिए OTP को फिल कर यहाँ पर वैलिडेट पर क्लिक करना है। तो चलिए OTP को हम फिल करते हैं। तो OTP फिल हो गया है। अब आप लोग क्या करना है, वैलिडेट पर क्लिक करना है। तो दोनों पर क्लिक कर देंगे। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। तो OTP सक्सेसफुल यहाँ पर वेरीफाई हो गया है। अब आप लोग क्या करना है, तो यहाँ से आएंगे तो यहाँ पर देखिए आप लोग को आई एग्री पर यहाँ पर टिक कर देना है। तो चलिए इस पर हम टिक कर देते हैं। तो यहाँ से टिक करने के बाद अब यहाँ पर देखिए जो कैप्चा है तो कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद वेरीफाई यहाँ पर क्लिक करना है। तो चलिए कैप्चा को हम फिल करते हैं।
तो कैप्चा पर यहाँ पर देखिए फिल करने के बाद यहाँ पर रीवेरीफाई पर क्लिक करना है। तो चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ से क्लिक करने के बाद अब यहाँ से आपका पूरा डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को अगर सही होगा तो यहाँ पर टिक कर देना है, सभी पर टिक करना है। तो चलिए हम टिक कर देते हैं। तो यहाँ से सभी पर हम टिक कर देते हैं, अगर सही होगा तो यहाँ पर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर सभी पर टिक करने के बाद अब आप लोगों को क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए सबमिट। तो सबमिट पर आप लोगों को क्लिक करना है। तो चलिए हम सबमिट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबमिट पर क्लिक कर दिए हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, अब यहाँ से यहाँ पर आए गए। तो यहाँ पर देखिए आई एग्री पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे। तो चलिए ओके पर हम क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ से ओके पर क्लिक करने के बाद और एक पेज यहाँ से ओपन होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो थोड़ी देर के बाद यहाँ से पेज ओपन होगा। तो सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप लोगों के मोबाइल नंबर पर और जीमेल पर यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों चला गया होगा। तो यहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए पुनः अब आप लोगों को होम पेज पर आ जाना है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा। होम पेज पर आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी रजिस्टर्ड लॉगिन, तो आप लोगों को इस वाला पर क्लिक करना है। तो चलिए अब इस पर क्लिक करते हैं और प्रोफाइल को लॉगिन करते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ से आएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो आप लोग का यूजर आईडी गया होगा मोबाइल नंबर और जीमेल पर, वहाँ पर फिल करेंगे। पासवर्ड गया होगा तो यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद कैप्चा को यहाँ पर देखिए फिल करना है। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए यूजर आईडी पासवर्ड कैप्चा फिल कर लॉगिन हम करते हैं अपने प्रोफाइल को। तो यहाँ पर देखिए प्रोफाइल लॉगिन हो गया है, यहाँ पर देख लीजिएगा। तो प्रोफाइल लॉगिन होने के बाद अब आप लोगों को एप्लीकेशन को फिल करना है। तो एप्लीकेशन कैसे फिल करेंगे, तो आप देखिए गो टू एप्लीकेशन, तो इस वाला पर आप लोगों को क्लिक करना है। तो चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं। तो ऐसे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद और एक पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं। तो थोड़ी देर के बाद यहाँ से देखिए पेज ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए पेज ओपन हो गया है। अब आप लोगों को क्या करना है, नीचे की तरफ आएंगे। तो नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ से आएंगे। तो यहाँ पर देखिए आप लोग का जो जेंडर होगा, जेंडर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर आप लोग फिल कर देंगे। उसके बाद फिल करने के बाद यहाँ पर देखिए आप लोगों के क्या करना है, नेशनलिस्ट यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर टिक कर देना है। तो यहाँ से टिक कर देंगे। तो टिक करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे। तो नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर देखिए ड्यू यू हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर SIB योर अप्लाइंग टू। तो यहाँ पर देखिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर यस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ से क्लिक करने के बाद अब यहाँ से आप लोग का जो लैंग्वेज होगा, लैंग्वेज यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से आएंगे नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर देखिए आप लोग का जो फादर्स नेम होगा यहाँ पर फिल कर देना है, मदर्स नेम यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर मैरिज स्टेटस यहाँ पर बता देना है। उसके बाद रीजन यानी कि धर्म पूछा जा रहा है तो यहाँ पर बता देना है। उसके बाद बताने के बाद नीचे की तरफ आएंगे। तो नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर देखिए आप लोगों का टेस्ट सिटी आप लोगों को सिलेक्ट करना है कि कहाँ कहाँ पर आप लोग टेस्ट यहाँ पर एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए कितना फिल करना है, 5 यहाँ पर फिल करना है। तो ऐसे अपना यहाँ पर स्टेट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद उस स्टेट में जो भी सिटी होगा तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं 5 में। उसके बाद आप लोग को हम यहाँ पर शो करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर स्टेट को सिलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद उसमें सिटी जो होगा यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए हैं। तो यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद अब आप लोग को नीचे की तरफ आएंगे। तो नीचे की तरफ आने के बाद अगर आप लोग एक सर्विसमैन है तो यहाँ पर यस नो में जवाब देना है। तो चलिए यहाँ पर नो पर हम क्लिक कर देना है। तो उसके बाद क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर आप लोग स्पोर्ट्समैन पर्सन है तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर नो पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर देखिए कोई आप लोग गवर्नमेंट सर्वेंट है तो यहाँ पर यस नो में जवाब देना है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। अगर यस करेंगे तो यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, ज्वाइनिंग डेट यहाँ पर पूरा प्रोवाइड करना पड़ेगा आप लोगों को, नहीं तो नो पर क्लिक करना है। नो पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देखिए सेव एंड नेक्स्ट, तो इस वाला पर आप लोगों को क्लिक करना है। तो चलिए हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर नेक्स्ट पेज ओपन होगा। तो नेक्स्ट पेज पर आने के बाद आप लोग क्या करना है, अब यहाँ से आप लोग का जो एड्रेस होगा तो एड्रेस यहाँ पर फिल करना है। तो एड्रेस लाइन 1 में आप लोग को विलेज पोस्ट डाल देना है। एड्रेस लाइन 2 में यहाँ पर थाना डाल देना है, यानी कि PS डाल देना है। उसके बाद यहाँ से कंट्री को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से जो आप लोग का स्टेट होगा स्टेट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पिन कोड यहाँ पर डाल देना है।
उसके बाद यहाँ से आएंगे तो यहाँ पर देखिए अगर आप लोग का कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस जो सेम होगा तो आप लोग यहाँ पर टिक कर देंगे। अगर सेम नहीं होगा तो आप लोग यहाँ पर फिल कर देना है। यहाँ पर देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर सेम है तो हम यहाँ पर टिक कर देंगे। तो यहाँ से टिक करने के बाद आप लोग क्या करना है, यहाँ से आएंगे तो यहाँ पर देखिए सेव एंड नेक्स्ट, तो सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो चलिए हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद और एक पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर देखिए पेज ओपन हो गया है। अब आप लोग को यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो आप लोग क्वालिफिकेशन डिटेल को अब यहाँ पर फिल करना है। तो चलिए कैसे क्वालिफिकेशन डिटेल को फिल करेंगे, तो चलिए वो भी यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आएंगे तो आप लोग का जो बोर्ड होगा तो 10th के पढ़ाई किस बोर्ड से की हो या किया है तो यहाँ पर आप लोग को फिल कर देना है। पासिंग ईयर यहाँ पर फिल कर देना है 10th का। उसके बाद यहाँ पर कौन से स्कूल या इंस्टीट्यूट से 10th की परीक्षा यहाँ पर 10th की पढ़ाई मैंने पास की है। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर फिल कर देना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए क्वालिफाई, तो क्वालिफाई फेल है कि पास है वो यहाँ पर बता देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्लीज़ सिलेक्ट एनी फॉलोइंग, तो चलिए इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आएंगे तो यहाँ पर देखिए आप लोगों का 10th में कितना मार्क आया था यहाँ पर फिल कर देंगे। यहाँ पर मैक्सिमम मार्क कितना का होता है 10th का यहाँ पर एग्ज़ाम, वो यहाँ पर फिल कर देना है। फिल करने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर परसेंटेज में आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा। तो चलिए अब यहाँ पर 10th का तो हो गया। अब यहाँ पर 12th का यहाँ पर डिटेल फिल करना है। तो किस बोर्ड से 12th पास किया है यहाँ पर फिल कर देना है। पासिंग ईयर यहाँ पर फिल कर देना है। इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर फिल कर देना है और कौन कौन सा सब्जेक्ट था यहाँ पर 12th में फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर क्वालिफाई यहाँ पर पास है कि फेल है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पर। और उसके बाद आप लोग का जो मार्क आया था परसेंटेज में आया था या CGPA में तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर 12th में कितने % यहाँ पर मार्क आया था तो फिल कर देना है। मैक्सिमम मार्क कितना का एग्ज़ाम होता है मैक्सिमम मार्क यहाँ पर फिल कर देना है। तो फिल करने के बाद अब यहाँ से आएंगे नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ आने के बाद और कोई क्वालिफिकेशन होगा तो यहाँ पर आप लोगों को फिल कर देना है, नहीं तो इसको यहाँ पर ब्लैंक ही छोड़ देना है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा। तो फिल करने के बाद अब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए अगर आप लोगों के पास यहाँ पर एक्सपीरियंस है इंटेलिजेंस वर्क के लिए तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। तो चलिए यहाँ पर यस पर क्लिक कर देते हैं। तो क्लिक करने के बाद यहाँ से आएंगे तो अगर आप लोग लैंग्वेज जानते हैं हिंदी और इंग्लिश तो यस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर कोई यहाँ पर वर्क यहाँ एक्सपीरियंस होगा तो यस पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो आप देख लीजिएगा। तो चलिए सभी पर यहाँ पर यस हम कर देते हैं। तो इस पर यस कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज का नाम आप लोग को यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर लैंग्वेज नाम डाल देना है। डालने के बाद यहाँ से आएंगे नीचे की तरफ तो यहाँ पर यस पर टिक कर देना है। तो टिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आप लोगों को यहाँ पर डालना पड़ेगा और कौन सा एक्सपीरियंस है। अगर नो करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर फिल नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा। तो चलिए अब यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट, तो सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अब आप लोग क्या करना है, तो ऐसे आएंगे नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ आने के बाद अब यहाँ से आप लोगों को फ़ोटो, सिग्नेचर और डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो फ़ोटो यहाँ पर देख लेते हैं कितना KB का होना चाहिए, सिग्नेचर कितना KB का होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि रेसिडेंस सर्टिफिकेट आप लोग का होना चाहिए यहाँ पर अपलोड करने के लिए। तो चलिए उसका यहाँ पर डिटेल को देख लेते हैं कितना KB का होना चाहिए। तो यहाँ पर आएंगे तो जो फ़ोटो का साइज़ है, फ़ोटो का साइज़ 100 KB से लेकर 200 KB के अंदर होना चाहिए JPG फॉर्मेट में। और सिग्नेचर का साइज़ 80 KB से लेकर 150 KB के बीच होना चाहिए JPG फॉर्मेट में। उसके बाद जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसका भी यहाँ पर 100 KB से लेकर 1 MB के अंदर होना चाहिए JPG या PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिएगा। तो चलिए अब यहाँ पर आप लोगों को अपलोड करना है। तो यहाँ पर क्लिक हेयर टू अपलोड, तो आप लोग यहाँ पर क्लिक हेयर टू यहाँ पर अपलोड कर देना है क्लिक कर। तो यहाँ पर देख लीजिएगा। तो अब यहाँ पर आप लोग क्लिक करना है। तो यहाँ से क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद अब आपके गैलरी में यहाँ पर सीधे रिडायरेक्ट होंगे। तो यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से अपना जहीं कहीं फ़ोटो होगा तो फ़ोटो यहाँ पर सेलेक्ट कर अपलोड कर देना है। तो चलिए फ़ोटो, सिग्नेचर और यहाँ पर डोमिसाइल को यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ़ोटो, सिग्नेचर और डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड हो गए हैं सक्सेसफुल। तो यहाँ पर देख लीजिएगा सक्सेसफुल यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। तो अपलोड करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे। तो नीचे की तरफ आने के बाद अब आप लोगों को पेमेंट यहाँ पर कितना आएगा, तो टोटल पेमेंट यहाँ पर देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा। तो नीचे की तरफ आएंगे। तो नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर देखिए
यहाँ पर चूज योर पेमेंट मोड, तो यहाँ पर टिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पर टिक कर देते हैं। तो यहाँ पर टिक करेंगे, टिक करने के बाद सभी बॉक्स पर अब यहाँ पर टिक करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे। तो चलिए सभी पर हम टिक कर देते हैं। तो ऐसे टिक करने के बाद अब आप लोग क्या करना है, यहाँ से आएंगे नीचे की तरफ। तो यहाँ पर देखिए जो कैप्चा है, तो कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है। फिल करने के बाद यहाँ पर प्रीव्यू पर आप लोगों को क्लिक करना है। तो चलिए कैप्चा को हम फिल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पूरा आप लोग यहाँ पर प्रीव्यू कर लेना है। तो यहाँ पर अपना डिटेल को मिला लेना है सही सही। मिलान करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे। तो नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर देखिए आप लोग को ओके पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। तो चलिए हम ओके पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए सबमिट, तो सबमिट पर आप लोगों को क्लिक करना है। तो पूरा प्रीव्यू करने के बाद नहीं सबमिट करना है, तो देख लीजिएगा। तो चलिए हम सबमिट पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबमिट करने के बाद यहाँ पर पेमेंट गेटवे ओपन हो गया है। तो पेमेंट गेटवे ओपन होने के बाद यहाँ पर देखिए किसके द्वारा पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए SBI नेट बैंक, अदर नेट बैंकिंग, यहाँ पर स्टेट बैंक डेबिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो किसके द्वारा पेमेंट करेंगे वो यहाँ पर आप लोग सिलेक्ट कर लेना है। या आप लोग यहाँ से देखिए UPI के द्वारा पेमेंट करेंगे या SBI ब्रांच के द्वारा पेमेंट करेंगे, तो अपने अनुसार यहाँ पर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए UPI के द्वारा पेमेंट करेंगे, तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से आएंगे नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देखिए अब आप लोग UPI ID के द्वारा पेमेंट करेंगे या QR कोड के द्वारा, तो यहाँ पर देख लीजिएगा। तो चलिए हम QR कोड पर क्लिक करेंगे। तो QR कोड पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आएंगे नीचे की तरफ। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर स्कैनर है, तो स्कैनर को आप लोग स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद थोड़ी देर रुकना है, ऑटोमेटिक ही सक्सेसफुल हो जाएगा। आप लोग को छेड़छाड़ नहीं करना है अभी इस पेज को, तो देख लीजिएगा। तो इसी तरफ आप अपना पेमेंट कर लेंगे और पेमेंट करने के बाद आप लोग इसको प्रिंट को निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा। तो पूरा प्रोसेस इस वीडियो में हम कवर कर दिए हैं, तो देख लीजिएगा। तो चलिए अब वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हुआ तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी तरह का लगातार अपडेट अपने चैनल पर डालते रहते हैं। तो चलिए जय हिंद।